अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरीके से नेवटेक के फ्री कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक मीरपुर से है, पेशावर से है या फिर कोयटा से है तो आप नमल यूनिवर्सिटी के इन तीनों शहर में जो कैंपसेज़ हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। नेवटेक ने फ़र्स्ट टाइम जो है वो समर ऑफ कोड के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इन तीनों कैंपसेज़ में, तो आप इन तीनों कैंपस में जो है वो नेवटेक के फ्री कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मीरपुर कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो आपके स्क्रीन पे 5 कोर्सेज़ शो हो रहे हैं ये मीरपुर कैंपस में करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पेशावर से आपका ताल्लुक़ है तो जो आपकी स्क्रीन पे ये 6 कोर्सेज़ शो हो रहे हैं तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक़ कोयटा से है तो ये जो 6 कोर्सेज़ अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो है वो जिस सिटी से भी हैं आपने उसके मुताबिक कोर्स सेलेक्ट कर लिया है तो देन मैं आपको गाइड करूँगा कि आप लोग किस तरीके से आगे अप्लाई कर सकते हैं नेवटेक की वेबसाइट पे। तो इसका एक बेसिक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया हुआ है, जो डिग्रीज़ आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में अपना बैचलर कंप्लीट कर लिया हुआ है देन आप फिर इन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स पोर्टल पे जो है वो साइन इन करने के लिए आपने nsis.navtech.government.pk/sign in जो है वो टाइप करना है किसी भी सर्च इंजन पे। आपको ये स्क्रीन सामने जो है वो शो हो जाएगी जिसमें आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड, अगर तो आपका पहले से ही आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। अगर आपकी पहले से आईडी नहीं मौजूद, आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं, तो आपने कैंडिडेट बराए दाखिला पे क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो आपने CNIC का जो आपका फुल नेम जो उसके ऊपर लिखा है वो आपने फुल नेम यहाँ पर लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, इसके बाद अपनी ईमेल लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास सिम है वो यहाँ पर आप ऐड करें और अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके साथ आपने जो आपका CNIC नंबर होगा वही आपका यूज़र नेम भी होगा और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। इसके साथ ही नीचे वो आपको क्राइटेरिया बता रहा है कि उसके मुताबिक आपने अपना जो है वो पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट का, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास OTP आएगा, आपने वो OTP टाइप करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने साइन इन पे आना है और अपना यहाँ पर जो आपका CNIC नंबर है आपने वो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह लिखना है और नीचे आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन पे प्रेस कर देना है। स्टूडेंट्स पोर्टल पे साइन इन करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपने उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका फुल नेम, फादर नेम, इसके बाद जेंडर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और ये इन्फॉर्मेशन अपनी ईमेल, इसके अलावा आप जिस ज़िला से हैं जो आपका डोमिसाइल, इसके अलावा यहाँ पोस्टल कोड जो आपका होगा यानी पोस्टल आपका एड्रेस है, आपका पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो अगर आप कोई ज़कात के अहल हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, तो अगर आपका कोई भी इसमें से आप टैग करना चाहते हैं तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो टिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो अपनी पिक्चर, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है और अपने CNIC की फ्रंट साइड की एक पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपके जो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर है ये इवन आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी जो पिक्चर है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, तो वो यहाँ पर आपने जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। आपकी तालीमी काबिलियत जो है वो आपने मैट्रिक की है, इंटरमीडिएट है या ठीक है आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो आप यहाँ पर उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने जहाँ से भी वो की है, जिसमें भी आपने कंप्यूटर साइंस में की है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इवन आपने जिस अदारे में की है, कितने % आपके नंबर थे और यहाँ पर आप साथ लिखेंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने इसके बाद भी कोई जो है वो बैचलर किया था इंटर के बाद तो आप लिख देंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन ये नहीं है, लेकिन अगर आपने जस्ट इंटर ही किया तो आप येस कर देंगे आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यही है। और अगर आपके पास कोई मज़ीद स्किल है, कोई डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल्स, तो आप यहाँ पर येस और नो भी कर सकते हैं। नीचे आपने अपना जो है वो डिग्री या इवन आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी आपने एक इमेज अपलोड करनी है। ये इमेज भी आपकी 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी मज़ीद कोई क्वालिफ़िकेशन है आप ऐड क्वालिफ़िकेशन करते जाएंगे और ऐड क्वालिफ़िकेशन करने के बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है जो आपने इंटरमीडिएट किया है या आपने मैट्रिक किया है तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और ये जो है वो आपकी एक बेसिक प्रोफाइल यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वो पूछेगा कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं।
तो चूँकि ये समर ऑफ कोड बैच 2 है, तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है समर ऑफ कोड बैच 2। आपने इस पे सिलेक्ट करना है, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने एप्लीकेशन में आना है और कोर्स में अप्लाई करना है, जिस कोर्स में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले फाइंड इंस्टीट्यूट बाय डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे। जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि नेवटेक नमल यूनिवर्सिटी के जो 3 कैंपस डिफरेंट सिटीज़ में उनमें कोर्स करवा रहा है, तो यहाँ पर बिलफर्ज मैं मीरपुर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप सर्च कर लें, तो अगर आप मीरपुर सिटी से आपका ताल्लुक़ है तो आप मीरपुर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप ट्रेड जो है वो जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं, आपने उनमें से कोर्स चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आपने कोर्स देखना है और बिलफर्ज में यहाँ पर एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मीरपुर कैंपस, तो आपको जो नमल यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसका यहाँ पर नाम शो हो रहा है। तो आप उसको सिलेक्ट करने के बाद ऐड ट्रेड पे यहाँ पर आपने पहले इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट आप ऐड ट्रेड पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि जब आप इसको ऐड ट्रेड कर देंगे तो नीचे इंस्टीट्यूट का नेम, आपने जिस ट्रेड पे अप्लाई किया वो शो हो जाएगा। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा और आप जो है वो यहाँ डैशबोर्ड पे भी जाके देख सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं। आपने देखना है यहाँ पर प्रोग्राम में आपके पास समर ऑफ कोड बैच 2 सिलेक्ट होगा, तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो आप किसी और सिटी से हैं, बिलफर्ज आप पेशावर से हैं और आप पेशावर में नमल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पेशावर सर्च करेंगे। पेशावर को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जो कोर्सेज हैं आपने उसके मुताबिक कोर्स सिलेक्ट करना है एंड देन आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि ये लिखा हुआ है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस पेशावर, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर चेक करने के बाद ऐड ट्रेड में प्रेस कर देंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर देते हैं जो आपने नहीं था करना, आपने कोई दूसरा कोर्स करना था, तो आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। और इवन आपने किसी और इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया है, आपने नमल यूनिवर्सिटी में नहीं किया, तो देन आप तब भी इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने नमल यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप जो है वो कोयटा से आपका ताल्लुक़ है, तो आप यहाँ पर कोयटा सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कोयटा के अंदर जो है वो मैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें तो आपके पास इधर भी शो हो रहा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस कोयटा कैंपस। तो अब नमल यूनिवर्सिटी का जो कोयटा का कैंपस है, आप वहाँ पर भी इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप इसको चेक करने के बाद ऐड ट्रेड पे क्लिक कर देना। इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है।